हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का या हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है मैथ स्टैंडर्ड का 2025-26 का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं और जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देखो सेक्शन ए में आपको क्या मिलेंगे, 20 MCQs मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हैं और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी कर रखा है, यहाँ लिखा है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x to the power 5 and y to the power 4 and b is equal to x square into y to the power 5 where x and y are the prime numbers then the SCF of a और b। ठीक है, बहुत जब हमें SCF निकालना तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट 2 लेंगे पावर। तो देखो इसमें x की पावर 5 है, इसमें 2 है तो ये वाली ले लेंगे, और यहाँ पर y टू द पावर 4 है, यहाँ पर 5 है तो ये 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बी करा है बिल्कुल करेक्ट किया है। फिर यहाँ पे पूछा है इफ़ SCF ऑफ 64 एंड 120 इज़ 8 देन देयर LCM इज़। क्या करोगे, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर तो हमें दे रखा है 64 और 120, तो 64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे तो तुम्हारा LCM निकल जाएगा और ये सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। मैं सारे आंसर नहीं बताने वाली, मैं बता रही हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दे रखा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जिस भी क्वेश्चन पे अटको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन पहले खुद से करो। और जैसे मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन अगर तुम सर्च करोगे तो मेरे चैनल पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पेज पर सारे पेन पेपर लेके बैठो, साथ के साथ करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इस वाले पेज पे आपको 13 तक MCQs मिलेंगे। पेपर बहुत ईजी है, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखना, समझना, उसके बाद करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी किसी भी क्वेश्चन में आपको। ठीक है, बहुत ईजी पेपर है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये रहा हमारा, यहाँ पर आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल गए। और देखो 19 और 20 जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसे बहुत ही ध्यान से करना है, समझ के करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। ठीक है, बहुत इजी पेपर है। फिर भी कहीं अटकते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा असर्शन और रीजन, और इसके साथ हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है, सेक्शन बी शुरू होगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 21 से 25 तक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 मार्क का एक है। देखो 21 में आपको चॉइस दे दी और 23 में भी आपको चॉइस दे दी। मज़े आ रहे हैं बहुत, है ना, समझ रहे हो, बहुत। मैं कहूँगी अगर ऐसा बोर्ड का पेपर आ जाए ना सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे, इतना इजी पेपर है ये। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। मैंने देखो इससे पहले DAV के भी क्वेश्चन पेपर डाले, लास्ट ईयर का भी डाला और इस बार का भी डाला है। ठीक है, तो बहुत मतलब मेरे हाफ ईयरली के ही आपको 4-5 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे मैथ्स के। ठीक है, चैनल पे अगर आप सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 वाले पेपर की भी, 2025 वाले पेपर की भी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझ के तब करो, कोई जल्दबाजी मत दिखाओ, समझ गए। ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन डी पर। आपने इतनी देर में मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो सेक्शन डी में जो दे रखे हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन जो 5 मार्क का है इसमें। ठीक है, अगर आप ढूंढो तो सब सारे आंसर मिलेंगे आपको। बीपीटी मैंने करा रखी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर करा रखी है। ठीक है, मतलब ये तो सारा कुछ करा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो आप कोई भी देखो NCERT की, मतलब हमने चैप्टर हमारा चल रहा है 12 इस समय, इससे पहले वाले सारे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन करा है, एक एक क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देखो तो आपको अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा। अब आया आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ें,
उसके बाद देखें कि क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें, पहले टाइम लें उसमें, जल्दी जल्दी नहीं करना, जल्दी जल्दी में तो सब फिर गड़बड़ी करोगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बाकी के क्वेश्चन से ये रहे। ठीक, ये तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन आ गया, इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ लो फटाफट से। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो ऐसे करके 38 आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें। बच्चों एक हाइप दे दिया करो, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। ठीक है।